जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम एक चिड़िया और भगवान शिव की कथा लेकर आए हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक सूखा जंगल था। जिस जंगल में हरियाली जरा सी भी नहीं थी। जिस बट वृक्ष के पेड़ पे वो चिड़िया रहती थी, वो वृक्ष भी पूरी तरह से सूख चुका था। लेकिन उस चिड़िया के मन में भगवान शिव के प्रति बहुत ही भक्ति भाव था। वो चिड़िया भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। मित्रों, एक बार उसी जंगल से और उसी वृक्ष के पास से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। मित्रों, तभी वो चिड़िया अपने घोंसले में ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तभी नारद मुनि के कानों में ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई दिया। तभी नारद मुनि सोचने लगे, ये तो बड़ी ही मधुर आवाज है, कहाँ से आ रही है। तभी वो इधर उधर देखने लगे। तभी नारद मुनि की नजर उसी बट वृक्ष के पेड़ पर पड़ी जिस पर वो चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी, और उसी पेड़ पर वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। और तभी नारद मुनि को ये लगा कि इस उजड़े हुए वन में कौन ऐसा भगवान शिव का भक्त है जो इतनी कठोरता से तप कर रहा है। मित्रों, तभी नारद जी इसके बारे में जानने के लिए उस वृक्ष के पास गए। तब उन्होंने ये देखा, बट वृक्ष के पेड़ की एक टहनी पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर बैठी थी, और वो चिड़िया ओम नमः शिवाय का जाप कर रही। मित्रों, यह सब देखकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। और तभी उस चिड़िया की नजर नारद मुनि पर पड़ी। तब उस चिड़िया ने नारद मुनि को प्रणाम करते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं आपको पहचान गई हूँ। आप तो देव ऋषि नारद हो, और आपसे मुझे एक बात कहनी है। ये जंगल तो पूरी तरह से सूख चुका है। इस जंगल में रहने वाले सभी पशु और पक्षी बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं। ये जंगल तो हमारा घर है, इसीलिए हम इसे छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा बरसों से पुराना स्थान है। हे मुनिदेव, भगवान शिव के पास जाकर और भगवान शिव से ये कह दीजिएगा कि इस वन को दोबारा से हरा भरा कर दें। हो सकता है मेरे भगवान शिव को इस बारे में पता ना हो कि जिस वन में हम रह रहे हैं वो जंगल पूरी तरह से सूख चुका है। तभी उस चिड़िया की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे, मैं अवश्य तुम्हारी भगवान शिव तक ये बात पहुंचाऊंगा। और तभी नारद मुनि सीधे भगवान शिव के दरबार पहुंचे और भगवान शिव को चिड़िया की सभी बातों को बताया। तभी भगवान शिव कहने लगे, हे नारद मुनि, उस नन्ही सी चिड़िया के भाग्य में अगले 6 जन्मों तक सूखे जंगल में रहने के लिए लिखा है, इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव ने नारद मुनि को ये उत्तर दिया। भगवान शिव की बातों को सुनकर नारद मुनि उदास हो गए और वहाँ से चले गए। मित्रों, कुछ दिनों बाद नारद मुनि उसी जंगल में घूमते हुए वहाँ से गुजर रहे थे, तो वो उस जंगल का दृश्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। पूरा जंगल और वृक्ष सब हरे भरे हो चुके थे और सुंदर नदी बह रही थी। सभी जीव जंतु आनंद मना रहे थे। यह सब देखकर नारद मुनि से रहा नहीं गया। तभी नारद मुनि सीधे भगवान के दरबार पहुँचे और जाकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आपने तो मुझसे ये कहा था कि वो जंगल हरा भरा नहीं हो सकता, और उस चिड़िया के भाग्य में 6 वर्ष अभी बाकी हैं, और उस चिड़िया को उसी जंगल में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। परंतु वो जंगल तो फिर से हरा भरा हो गया और वो चिड़िया बड़े ही आनंद के साथ उस जंगल में रह रही है। तभी भगवान शिव कहने लगे कि हे नारद, मैंने उस नन्ही सी चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, परंतु वो फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। ये सब उसकी भक्ति की शक्ति है। मुझे उसके 6 जन्मों के दुखों को काटना पड़ा, और इस जन्म में समस्त सुखों को उसे मुझे वापस देना पड़ा। मित्रों, इतने दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। मित्रों, भक्ति में ही शक्ति होती है। यदि आपको विश्वास ना हो तो करके देखो, और भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करके देखो, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये आज की ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी लाते रहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो मित्रों, मिलते हैं और ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।